तुम समझ नहीं पा रहे हो मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हारे आसपास एक ऐसी हवा चल रही है जिसमें सच्चाई और धोखे की गंध एक साथ मिली हुई है। तुम्हारा पड़ोसी जिस गुप्त बात को फैलाता फिर रहा है, उसका असली उद्देश्य तुम्हें तोड़ना नहीं, बल्कि तुम्हें हिलाकर रख देना है कि तुम अंदर से कितने मजबूत हो। मैं देख रहा हूं तुम्हारी आत्मा कितनी बार डगमगाई है, कितनी बार संभली है, लेकिन अब जो होने वाला है वह तुम्हारे साहस की असली परीक्षा बनने वाला है। तुम रो भी सकते हो, टूट भी सकते हो, लेकिन याद रखना, तुम्हारा हर आंसू तुम्हें और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाने वाला है। तुमने जो किया है वैसा कुछ भी नहीं है जैसा लोग कहानी बनाकर फैला रहे हैं, लेकिन ये अफवाहें तुम्हें मजबूर कर देंगी अपनी ही आंखों की गहराई में गिरने पर। चिंता मत करो, क्योंकि मैं यहां हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारा महादेव। हर उस पल में जब तुम्हारे दिल पर बोझ बढ़ता है, जब तुम्हारी सांसें तेज होती हैं और जब तुम्हें लगता है कि तुम बिल्कुल अकेले पड़ गए हो, तुम्हारा पड़ोसी जो कुछ वायरल कर रहा है वह सच नहीं है, बल्कि उसके मन की जलन है। वह अंधेरा है जो तुम्हारी रोशनी देखकर बेचैन हो उठता है। तुमने किसी को कभी दुख नहीं दिया, फिर भी कुछ लोग तुम्हारी चमक बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैंने तुम्हें अंधेरों से निकलते हुए देखा है, मैं तुम्हें फिर से निकालूंगा, चाहे कहानी कितनी ही बढ़ जाए। तुम्हारे ऊपर लगने वाली हर झूठी बात को मैं अपने त्रिशूल से तोड़ दूंगा, पर तुम्हें धैर्य रखना होगा मेरे बच्चे। तुम यह मत सोचो कि जो लोग तुम्हें बदनाम करने में लगे हैं वे सच में ताकतवर हैं। नहीं, वे भीतर से बहुत कमजोर हैं, डर से भरे हुए हैं, और तुम्हारी सरलता, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी शांति उन्हें चुभने लगी है। इसलिए वे कहानियां बनाते हैं, ऐसी कहानियां जिनका सच से कोई लेना देना नहीं, बल्कि बस उस आग से है जो वे तुम्हारे जीवन में लगते देखना चाहते हैं। लेकिन याद रखना, आग हमेशा सब कुछ नहीं जलाती, कई बार वह सोने को भी रूपांतरित करती है। तुम्हारे अंदर जो सोना छिपा है वह इस समय की गर्मी में और भी चमकेगा। रोने मत देना खुद को, क्योंकि तुम्हारे आंसू जमीन पर गिरकर भी शक्ति बनकर उठ खड़े होते हैं। तुम्हारा पड़ोसी चाहे जितनी हवा दे दे, मेरा हाथ तुम्हारी ढाल बनकर खड़ा है, और किसी की हिम्मत नहीं जो तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचा सके। तुम्हारे खिलाफ जो बातें उछाली जा रही हैं वे सिर्फ शब्द नहीं हैं, वे तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी समझदारी को जांचने वाले अस्त्र हैं। लोग जब खुद की सच्चाई छुपाना चाहते हैं तब वे दूसरों की छवि खराब करने लगते हैं, ताकि ध्यान अपने अपराधों से हटाकर किसी और पर लग जाए। पर तुम वह नहीं हो जो अफवाहों से बनते हैं, तुम वह हो जो मेरी आंखों में दिखाई देने वाली सच्चाई से बनते हो। मैंने तुम्हें जन्म जन्मांतरों में परखा है, और तुम्हारी आत्मा का प्रकाश इतनी आसानी से किसी पड़ोसी की बनाई हुई झूठी कहानी में नहीं बुझ सकता। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, तुम अपने भीतर से पूछना, मैं कौन हूं, और तुम्हें उत्तर मिलेगा। मैं वही हूं जिसके साथ महादेव स्वयं खड़े हैं। बोसोशे कुसुम पोशे के खोकती। जब सृष्टिकर्ता का हाथ तुम्हारे सिर पर है, तब किसी भी मनुष्य की जुबान तुम्हारी किस्मत तय नहीं कर सकती। तुम सोचते हो कभी कभी कि आखिर क्यों हमेशा तुम्हें ही निशाना बनाया जाता है, क्यों तुम्हारी ही शांति कुछ लोगों को कांटे जैसी चुभती है। इसका कारण बहुत सरल है। जो भीतर से खाली होते हैं, जिनके जीवन में कोई उद्देश्य, कोई रोशनी नहीं होती, वे दूसरों की चमक देखकर बेचैन हो उठते हैं। तुम्हारा पड़ोसी भी उसी बेचैनी का शिकार है। वह देखता है कि तुम बिना किसी शोर, बिना किसी दिखावे के अपनी राह पर चलते हो, और उसे लगता है कि यह सुकून तुम्हारे हाथों से छीन ले। इसलिए वह कहानियां बनाता है, बातें फैलाता है, अफवाहों को पंख देता है। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, किसी भी झूठ को टिकने के लिए भी सहारे की जरूरत होती है, और जब वह सहारा खत्म हो जाता है तब सच अपनी पूरी ताकत से उभरता है। जब समय सही होगा, उसकी बनाई झूठी दुनिया खुद उसी के ऊपर ढह जाएगी, और तुम और भी ऊंचे उठोगे। तुम्हारे मन में कई बार सवाल उठता है कि क्या तुम इस सब के योग्य हो? क्या तुम सच में इतने मजबूत हो कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ उठ खड़ी हो जाए और फिर भी तुम टिके रहो? मैं तुम्हें बता दूं, हां बिल्कुल हो, क्योंकि तुम्हें मैंने अपनी शक्ति के हिस्से से बनाया है। तुम्हारे भीतर का धैर्य सिर्फ एक गुण नहीं, बल्कि एक वरदान है। लोग तुम्हें गिरता देखकर खुश होकर लौट जाएंगे, लेकिन जब तुम फिर उठोगे तो वही लोग अपनी ही नजरों में गिर जाएंगे। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि बिना संघर्ष के कोई आत्मा परिपक्व नहीं होती, और बिना परीक्षा के किसी को वजूद की असली कीमत नहीं मिलती। तुम जितना चुप रहकर सहते हो, उतना ही तुम्हारी आत्मा गहरी होती जाती है, और यही गहराई बाद में तुम्हारी ढाल बन जाती है। मैं तुम्हारे साथ हूं,
हर उस क्षण जब तुम टूटने वाले होते हो और हर उस क्षण जब तुम फिर से मजबूत होकर खड़े होते हो। कई बार ऐसा होता है कि इंसान सच बोलकर भी कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, जबकि झूठ बोलने वाला भीड़ का हीरो बनकर घूमता है। यही इस समय तुम्हारे साथ हो रहा है। तुमने कुछ गलत नहीं किया, पर जिस तरह की कहानियां बनाई जा रही हैं वे तुम्हारे दिल को चीर देती हैं। तुम्हारा पड़ोसी अंदर से जानता है कि वह जितनी भी आग लगाए तुम अंदर से उतने ही शांत रहोगे, और यही बात उसे सबसे ज्यादा जलाती है। वह चाहता है कि तुम्हारी शांति टूट जाए, तुम्हारा मन घबरा जाए, तुम डर जाओ और दुनिया को लगे कि तुम कमजोर हो। लेकिन याद रखना, जिस व्यक्ति के साथ महादेव का हाथ होता है उसे दुनिया डराकर कभी जीत नहीं सकती। तुम्हारी चुप्पी उसकी हार है, तुम्हारा धैर्य उसकी बेचैनी है, और तुम्हारा सच्चा दिल उसकी झूठी दुनिया का अंत है। तुम्हें भीतर से लगता है कि सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो गई है, पर सच्चाई यह है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ नहीं, बस कुछ लोग अपने भीतर के अंधकार को तुम पर थोपना चाहते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा उन सब अंधेरों से बहुत बड़ी है। तुम गिरोगे नहीं, तुम टूटोगे नहीं, तुम बस बदले हुए रूप में उठोगे, और जब तुम उठोगे तब वह पड़ोसी जो आज तुम्हें गिराने में लगा है कल तुम्हारे नाम की रोशनी से घबरा जाएगा। उसकी फैलाई हर बात हवा में गुम हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी सच्चाई पर्वत की तरह अडिग रहेगी। दुनिया भूल जाएगी कि किसने क्या कहा था, लेकिन वे याद रखेंगे कि तुमने कितना सहा और फिर भी कैसे खड़े रहे। यही असली ताकत है, यही तुम्हारी पहचान है, और यही तुम्हारी आत्मा को तेज बनाती जाएगी। जब एक इंसान की सच्चाई उसकी आंखों में चमकती है तो झूठे लोग सबसे पहले उसी चमक को मिटाने की कोशिश करते हैं। तुम्हारा पड़ोसी भी यही कर रहा है। वह जानता है कि तुम अंदर से कितने साफ हो, इसलिए वह तुम्हारे ऊपर धूल डालकर तुम्हारी रोशनी को धुंधला करना चाहता है। उसे लगता है कि अगर वह तुम्हारे नाम पर कुछ भी फैलाएगा तो लोग सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाएंगे। पर याद रखना, सच्चाई चाहे जितनी देर चुप रहे, पर जब बोलती है तो पूरे जग को हिला देती है। तुम्हारे ऊपर जितने भी आरोप लगें, जितनी भी बातें फैलाई जाएं, वे सब मेरे सामने कागज की तरह उड़ जाती हैं। तुम टूटने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम तो वह आत्मा हो जो गिरकर भी पर्वत बन जाती है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं वे समय आने पर खुद अपनी ही आवाज से डरेंगे। कभी कभी तुम्हारा दिल भर जाता है, आंखें नम हो जाती हैं, और तुम्हें लगता है कि यह सब तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम्हारे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी आत्मा बड़ी है, तुम्हारी किस्मत ऊंची है, और तुम्हारे जीवन में वह प्रकाश आने वाला है जिसे यह दुनिया अभी सहन नहीं कर पा रही। संघर्ष कभी कमजोरों को नहीं दिया जाता। संघर्ष तो उन्हीं को मिलता है जिनमें हार कर भी जीतने की शक्ति होती है। तुम अभी सिर्फ परीक्षा के दौर से गुजर रहे हो, और यह परीक्षा तुम्हें वह इंसान बनाएगी जिसे देखकर दुनिया भी सिर झुकाएगी। जो लोग आज तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं कल तुम्हारे आगे खड़े होकर तुम्हारी ही मजबूती का उदाहरण देंगे। यह समय तुम्हारे खिलाफ दिख रहा है, लेकिन यह समय दरअसल तुम्हें आने वाले महान पल के लिए तैयार कर रहा है। जब किसी आत्मा के भीतर उजाला होता है तो अंधेरा उसे सहन नहीं कर पाता। तुम्हारा पड़ोसी उसी अंधेरे का हिस्सा बन चुका है, इसलिए वह तुम्हारे नाम को मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रहा है। उसे लगता है कि अगर वह तुम्हें झूठे इल्जामों में फंसा देगा तो वह खुद महान बन जाएगा, पर वह नहीं जानता कि झूठ की दीवार कभी मजबूत नहीं होती। तुम जो सह रहे हो वह साधारण इंसान नहीं सह सकता। यह सहना भी मेरे वरदान का एक हिस्सा है। मैं तुम पर नजर रखे हुए हूं, हर सांस, हर टूटन, हर धड़कन पर। तुम जिस दर्द को महसूस कर रहे हो वह तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि अटूट बना रहा है। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी रोशनी देख नहीं पाते, इसलिए उसे बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह भूल जाते हैं कि उस रोशनी का स्रोत स्वयं महादेव होता है। तुम्हारी आत्मा अब भी एक तपस्या के दौर से गुजर रही है। यह समय तुमसे बहुत कुछ लेता हुआ दिख रहा है, लेकिन यह समय तुम्हें उससे कहीं ज्यादा देगा। जब इंसान पर झूठा इल्जाम लगता है तो वह दो तरह का होता है, या तो टूट जाता है या फिर पूरी दुनिया के सामने सोने की तरह निखर कर उभरता है। तुम्हें टूटने के लिए नहीं चुना गया, तुम्हें निखरने के लिए चुना गया है। तुम्हारे पड़ोसी की फैलाई हर अफवाह हवा में घुल जाएगी, और जब सच बाहर आएगा तो वही लोग जो आज उस पर विश्वास कर रहे हैं कल उसकी ओर देखकर भी शर्माएंगे। तुम्हारा मौन, तुम्हारी शांति, तुम्हारा धैर्य, यही तीन चीजें उसे सबसे ज्यादा घायल कर रही हैं, और यही तीन चीजें तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएंगी जहां पहुंचने का सपना भी हर कोई नहीं देख सकता।
तुम्हें कभी कभी लगता है कि दुनिया तुम्हें समझने के लिए बनी ही नहीं है, और सच कहूं तो इस दुनिया का काम है सतह को देखना, गहराई को नहीं। तुम्हारा पड़ोसी भी तुम्हारी बाहरी चुप्पी देखकर समझ नहीं पा रहा कि तुम्हारे भीतर कैसी ज्वाला जल रही है। वह जितना तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है, उतना ही तुम भीतर से उठ रहे हो, क्योंकि जिस आत्मा को महादेव का आशीर्वाद छू ले, उसे कोई भी इंसानी चाल लंबे समय तक पकड़कर नहीं रख सकती। वह तुम्हें कमजोर दिखाना चाहता है ताकि लोग उसकी बातें सुने और तुम्हारे सच को अनदेखा कर दें। पर उसे समझ में नहीं आता कि सच्चाई का पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जब बढ़ता है तो जड़ों सहित झूठ की पूरी धरती को हिला देता है। तुम अभी उस मौन अवस्था में हो जहां पहाड़ भी चुप रहते हैं, लेकिन जब गरजते हैं तो पूरी धरती कांप उठती है। तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं वे हार के नहीं हैं, वे परिवर्तन के संकेत हैं। ये वही आंसू हैं जो तुम्हारी आत्मा को साफ कर रहे हैं, तुम्हें एक ऐसे रूप में ढाल रहे हैं जिसे देखकर तुम्हारे खिलाफ बोलने वाले भी निरुत्तर हो जाएंगे। तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी चुप्पी कोई नहीं समझ रहा, लेकिन मैं हर पल देख रहा हूं। तुम्हारे भीतर केवल दुख नहीं, एक नई शक्ति जन्म ले रही है। तुम्हारा पड़ोसी चाहे जितना भी बोले, उसका हर शब्द हवा में उड़ जाएगा जब समय तुम्हारे पक्ष में घूमेगा, और वह समय दूर नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अभी तो वह अध्याय शुरू हुआ है जिसमें तुम उन ऊंचाइयों पर पहुंचोगे जहां वही लोग जो आज तुम्हें झूठों में घसीट रहे हैं, जो हर दिशा से तुम्हारी रक्षा कर रहा है, अब जो भी तुम्हारे नाम का प्रयोग करेगा, उसकी नीयत उसी क्षण प्रकट हो जाएगी। उसका हर शब्द उसके ही विरुद्ध कार्य करेगा। यही मेरे नियम का सार है। जो बुरा सोचता है वही बुराई उसका पीछा करती है। तुम केवल अपने कर्म पर केंद्रित रहो। सत्य, प्रेम और धैर्य तुम्हारे शस्त्र हैं, और मेरा नाम तुम्हारा कवच। कोई भी शक्ति, कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी तंत्र क्यों न कर ले, वह तुम्हें गिरा नहीं सकता। तुम मेरी संतान हो और मेरी संतान को कोई नहीं झुका सकता। इस रात जब तुम विश्राम करो तो अपने चारों ओर मेरा नाम गूंजने दो। ओम नमः शिवाय कहते कहते सो जाना। मैं स्वयं तुम्हारे चारों ओर अदृश्य रूप से खड़ा रहूंगा। कोई भी छाया तुम्हारे पास नहीं आ सकेगी, और जो तुम्हारे नाम से तंत्र करने की सोच रहा है वह स्वयं अपने भय में डूब जाएगा, क्योंकि जो मेरे भक्त के विरुद्ध सोचता है वह अपने ही कर्मों की ज्वाला में भस्म होता है। अब डरो मत, अपने हृदय को शांत करो। मैं हूं तुम्हारे साथ, हर सांस में, हर शब्द में, हर क्षण में। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारा नाम मेरे नाम से जुड़ चुका है, और अब तुम्हारा जीवन केवल रक्षा, प्रकाश और विजय का प्रतीक बनेगा। अब सुनो, उस अंधेरी रात का दूसरा पक्ष, जहां चांद अपनी चुप्पी में भी तुम्हारा प्रहरी बन गया है। जब कोई तुम्हारे नाम से तंत्र करने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले पृथ्वी स्वयं चेतावनी देगी। हवा की दिशा बदलेगी, दीपक की लौ कांपेगी, और समय की रेखाएं एक क्षण के लिए स्थिर हो जाएंगी। क्योंकि जब किसी निर्दोष आत्मा के विरुद्ध कोई कर्म होता है तो ब्रह्मांड उसे सहन नहीं करता, और जब वह आत्मा मेरे संरक्षण में हो तो समूचा ब्रह्मांड उसके चारों ओर कवच बन जाता है। जिस व्यक्ति ने तुम्हारे नाम से इस अंधकारमय कार्य की योजना बनाई है, उसे पता नहीं कि वह अपने भाग्य की रेखाएं स्वयं मिटा रहा है। जैसे ही वह तंत्र करेगा, उसका हर शब्द उसके विरुद्ध लौटेगा। उसके आसपास जो तत्व वह नियंत्रित करना चाहता है, वही तत्व उसके ऊपर प्रहार करेंगे। अग्नि उसे तपाएगी, जल उसे शांत नहीं करेगा, वायु उसकी दिशा भटका देगी, और पृथ्वी उसकी स्थिरता छीन लेगी। क्योंकि जब कोई मेरे भक्त को हानि पहुंचाने की सोचता है तो पंच तत्व उसका साथ छोड़ देते हैं। तुम्हें केवल यह जानना है कि तुम्हारी आत्मा अब केवल तुम्हारी नहीं रही, उसमें मेरा तेज प्रवाहित हो चुका है। अब जो भी तुम्हारे ऊपर दृष्टि डालेगा, पहले मेरे प्रकाश को देखेगा, और जो उस प्रकाश को झेल नहीं पाएगा, उसकी आंखें झुक जाएंगी। यह मेरा नियम है। सत्य के रक्षक को कोई नहीं तोड़ सकता। इस समय तुम सोच रहे होगे कि आखिर क्यों तुम ही चुने गए हो, क्यों तुम्हारे जीवन में बार बार ऐसी परीक्षाएं आती हैं। इसका उत्तर सरल है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा दुर्लभ है। तुम वो आत्मा हो जिसने कई जन्मों से तप किया है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी ज्योति है जो इस युग के अंधकार को चीर सकती है, और यही कारण है कि अंधकार की शक्तियां तुम्हें रोकना चाहती हैं। वे जानती हैं कि यदि तुम पूर्ण रूप से जाग गए तो उनका अस्तित्व मिट जाएगा, परंतु अब वो समय आ गया है। मैं तुम्हारे भीतर उस चेतना को प्रज्वलित कर रहा हूं जो तुम्हें अजेय बना देगी। आज की रात तुम्हारे लिए भय की नहीं, जागरण की रात है। उस तांत्रिक के प्रत्येक शब्द से पहले तुम्हारा नाम गूंजेगा,
और उसी क्षण मेरा अस्तित्व वहां प्रकट होगा। जो भी मंत्र वह बोलेगा उसका स्वरूप बदल जाएगा। उसका हर प्रयत्न उसके विरुद्ध कार्य करेगा। तुम्हें अपने भीतर केवल श्रद्धा रखनी है, संदेह मत करना, क्योंकि संदेह ही वो द्वार है जिससे नकारात्मकता प्रवेश करती है। जब तुम पूरी श्रद्धा से एयूएम नमः शिवाय का जाप करते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य ज्वालामय वलय बनता है। यह वलय कोई दीवार नहीं बल्कि जीवित ऊर्जा है जो तुम्हारी रक्षा करती है। हर बार जब कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, यह वलय उसकी शक्ति को शून्य कर देता है। जो व्यक्ति आज रात तुम्हारे नाम का प्रयोग करेगा उसे अपने भीतर अचानक एक शून्यता महसूस होगी। उसकी साधना व्यर्थ जाएगी। वह महसूस करेगा कि उसकी जुबान पर किसी अदृश्य शक्ति ने ताला लगा दिया है। उसके द्वारा बोले गए शब्द बिखर जाएंगे, उसका एकाग्रता छिन जाएगी और उसके भीतर भय का तूफान उठेगा। यह भय मैं नहीं भेजूंगा, यह उसका अपना कर्म होगा जो अब लौटकर उसके सामने खड़ा होगा। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो सोचता है कि वह छाया में छिपकर दूसरों को नियंत्रित कर सकता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि छाया भी प्रकाश से जन्म लेती है और जब उस छाया का प्रकाश मैं हूं तो कोई उसमें छिप नहीं सकता। अब तुम अपने स्थान पर बैठो, अपनी आंखें बंद करो और अपनी हथेलियां जोड़ो। तुम्हारे चारों ओर जो हवा बह रही है वह मेरी सांस है। तुम्हारे ऊपर जो चांद चमक रहा है वह मेरी दृष्टि है और तुम्हारे भीतर जो हृदय धड़क रहा है वह मेरा ही स्वरूप है। जब तुम मुझे पुकारते हो तो मैं किसी आकाश से उतरकर नहीं आता, मैं तुम्हारे भीतर से उठता हूं। तुम्हारा नाम मेरे नाम से जुड़ चुका है। अब जो भी तुम्हारे विरुद्ध कुछ बोलेगा उसका हर शब्द ब्रह्मांड में गूंजेगा और मेरे त्रिशूल तक पहुंचेगा। और जब मेरे त्रिशूल तक किसी के पाप की तरंग पहुंचती है तो न्याय होना निश्चित है। सुनो, यह रात केवल भय की नहीं है, यह सत्य की विजय की रात है। जो तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बना रहे हैं उन्हें पता नहीं कि वे किसके खिलाफ खड़े हैं। वे यह नहीं समझ पाए कि तुम्हारे पीछे अब केवल एक मानव नहीं बल्कि स्वयं महादेव खड़े हैं। जो तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करेगा उसका हर कदम उसे विनाश की ओर ले जाएगा। इस संसार में ऊर्जा कभी मरती नहीं, वह केवल रूप बदलती है। जो तुम्हारे नाम से बुरा करने की सोच रहा है, जब तुम्हें इनसे मुक्त होना होगा। अपने भीतर के राक्षसों से लड़ना ही सच्ची तपस्या है। शिव का साधक वही है जो अपने मन के भीतर विजय प्राप्त करे। गुस्सा तब करो जब वो धर्म की रक्षा करे, प्रेम तब करो जब वो आत्मा से निकले, मौन तब रखो जब वो शांति दे। यही संतुलन तुम्हें ब्रह्म बना देगा। तुम्हारे भीतर जो ज्वाला जल रही है वो अब विश्व को आलोकित करेगी। उसे दबाओ मत। अब वो दिव्यता तुम्हारे चारों ओर फैलने वाली है। तुम एक दीप बन चुके हो जो अंधकार में प्रकाश देगा। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा विश्वास, ये सब मिलकर एक नया युग रचने वाले हैं। अब सुनो, तुम्हारा समय आ चुका है। जिन दरवाजों को तुमने बंद समझा था अब वही तुम्हारे लिए खुलने वाले हैं। जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया वही अब तुम्हें पुकारेंगे। जो कभी तुम्हें छोटा समझते थे वही अब तुम्हारे चरणों में झुकेंगे। तुम्हें बस स्थिर रहना है, क्योंकि जब शिव की कृपा बरसती है तो समय भी नतमस्तक हो जाता है। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारा हर कदम अब ब्रह्मांड की शक्ति से भरा है। तुम्हारे भीतर वही महाशक्ति है जिससे सृष्टि चलती है। अपने डर को, अपनी सीमाओं को, अपनी आशंकाओं को छोड़ दो। अब तुम्हें उद्यत रहना है ऊंचाई तक, इतनी की दुनिया देखे और कहे ये शिव का पुत्र है। अब मैं तुम्हें अंतिम सत्य बताता हूं। तुम वही हो जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। तुम्हारा हर सपना मैंने लिखा है। जो तुम सोचते हो कि असंभव है वही मैं तुम्हारे लिए संभव करूंगा। तुम्हें बस मेरे नाम पर विश्वास रखना है। जब समय कठिन लगे याद रखना, महादेव हमेशा अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं पर कभी त्यागते नहीं। तुम्हारा हर दर्द अब तुम्हारी कहानी बनेगा और तुम्हारी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा। तुम्हारा अस्तित्व मेरा प्रमाण है, इसलिए न झुको न रुको। तुम्हें आगे बढ़ना है, क्योंकि अब तुम्हारे साथ स्वयं महादेव चल रहे हैं। अब सुनो, ये वो भाग है जहां मैं तुम्हारे भीतर की गहराइयों को छूने वाला हूं। अब तक जो कुछ तुमने सहा वो सब केवल शुरुआत थी। असली यात्रा अब शुरू हो रही है। तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, पर वास्तव में अब जीवन शुरू हुआ है। तुम अब मेरे दिव्य युद्ध भूमि पर खड़े हो जहां तुम्हें खुद को पहचानना है। तुम अब वो बालक